Assalamualaikum dear students, hopefully you all doing great. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of electrochemistry chapter number 7 class 9. Dear students, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो आपने बहुत केयरफुली करना है बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ये अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए. एंड ये स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट दिस SLO बेस्ड नोट्स डू DM मी ऑन इंस्टाग्राम का अकाउंट है zoya_academy1 और आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं आपके साथ ये नोट्स शेयर कर दूँगी. ठीक है, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे. तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी आपके पास. सो इट इज़ बेसिकली नंबर दैट शो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एन एटम हैज़ लॉस्ट एंड गेन. ठीक है, और चार्ज के फॉर्म में ऊपर किसी भी एलिमेंट के अपेयर हो जाता है. लेट्स सपोज बेसिक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको. इफ़ आई से हाइड्रोजन +1, सो बेसिकली +1 जो है यहाँ पे वो आपका क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है, यहाँ पे +1 जो है वो क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. अब ये तो मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दी है. अब अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स हैं. ठीक है, वो रूल्स आपने याद रखने. इससे क्या होगा, आप इजीली किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर सकेंगे. और इसका बेनिफिट ये है कि जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन कर लेंगे तो मैंने जो लास्ट पॉइंट आपका छोड़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर, दैट इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगी और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो रिडक्शन होगी. तो आज इसमें आपको वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. सो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट एक ही बात होती है. इसमें आपके पास जो है वो कुछ रूल्स आपने माइंड में रखने हैं. अगर कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में है, ठीक है, लाइक H2 है या O2 है, अकेला एलिमेंट है. ठीक है, या फिर K अकेला है, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है तो उस केस में इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई भी एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, और वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, अकेला है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है. ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस. ठीक है, फिर आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट है बच्चे कि आपने याद रखना है कि जो ग्रुप नंबर होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 से बिलोंग करता है सो इट्स मीन दैट कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. ठीक है, अब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, पोटेशियम +1, ठीक है, सोडियम +1. सो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, फिर आपके पास सोडियम +1, पोटेशियम +1. ये सब एलिमेंट्स ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +1 होगी. ठीक है, जो चार्ज होता है, जितने एलिमेंट किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए होते हैं, जो चार्ज इस पे आता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ग्रुप 2 से बिलोंग करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2. ठीक है, अगर मैं कहूँ ग्रुप 3 से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी. ठीक है, इस तरह करके आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लास्ट की पॉइंट्स आपने जो अपने माइंड में रखते हैं, 2 एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखिएगा बिकॉज वो मोस्टली यूज होती हैं. एक आपने हाइड्रोजन की, दैट इज +1, एंड ऑक्सीजन दैट इज -2. ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है, उसको याद कर लेना है. ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको एक दफ़ा फिर रिकॉल करवाती हूँ और इसके बेस पे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में होगा, उसके साथ कोई भी और एलिमेंट कंबाइन नहीं होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, अगर कोई ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी. अगर 2 से बिलोंग करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है. और अगर थर्ड ग्रुप से बिलोंग करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी. और साइड पे आपको मैंने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई हैं, हाइड्रोजन दैट इज +1 एंड ऑक्सीजन -2. ठीक है, ये आपने रूल्स जो है वो याद रखने हैं. ओके, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है,
ये सेल्फ असेसमेंट्स मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं और इसमें ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन दो तरीके से आता है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट करनी है और ऐसे कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और एक कोई अननोन वहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे मैंने कह दिया कि आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं क्या होगी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपको जो है वो इस तरह करके भी मैंने बता दिया है। और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट का जो यूज़ होगा वो हम जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे उसमें हमें काम आएगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें आपको किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। और अभी कैसे करनी है ये मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए H2SO4, यहाँ पे आपको क्या करना है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। आप इस चीज़ को देखना है, ये 2 टाइम्स है, आप यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन की कितनी होती है, एक हाइड्रोजन की +1 होती है, तो आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे, +1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एलिमेंट पे जब आप जाएंगे तो प्लस का साइन यूज़ करेंगे और उसको आपकी चॉइस से आप उसको S रहने दें या X पे लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन दैट कि ये अननोन है जो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सल्फर की फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 4 टाइम्स क्या है, ऑक्सीजन, तो 4 लिखेंगे और आपने ब्रैकेट यूज़ करके एक ऑक्सीजन की -2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने अभी आपको बताया। आप यहाँ पे -2 लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप इस कंपाउंड पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई ओवरऑल चार्ज तो मेंशन नहीं है। अगर कोई चार्ज यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपने =0 करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है ये वाले, इनके ऊपर चार्जेस मेंशन है, तो इस कंडीशन में आपने फिर 0 नहीं लिखना होता, =टू के बाद वो चार्ज मेंशन करना होता है, ठीक है। सब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे कोई भी चार्ज कंपाउंड के ऊपर मौजूद नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे =0 मेंशन किया। अब सिंपल आपने इसको कैलकुलेट करना है, 2 1 से 2 +2 आपके पास आ जाएगा, +x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 2 8 =0। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x -6 विच इज =0। अब आप x को फाइंड आउट करना है, यहाँ -6 है, दूसरी साइड पे जाके +6, x =6 आ जाएगा, ठीक है। सो इस कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो क्या थी, +6। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, लाइक 4 ये हो गया -2, दैट इज 4 2 -8 हो गया, और ये आपके पास एक हाइड्रोजन की +1 और 2 की क्या है, +2, तो ये +2 हो गया। अब +2 है और -8 है, ऐसा कौन सा फिगर यहाँ पे हो कि ओवरऑल चार्ज आपके पास 0 हो जाए और वो पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए, दैट इज +6, ठीक है। तो आपके पास +6 होगा तो वहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ओवरऑल 0 हो जाएगी। नेक्स्ट कंपाउंड पे जाते हैं, ये बहुत इजी है। इसमें मैं आपको कह देती हूँ कि आप मुझे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2। अब हाइड्रोजन की मुझे फाइंड करनी है तो मैं x लिखूंगी, 2 मैंने इसलिए लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा था, ठीक है। +2 लिखूंगी मैं, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की -2 है, इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज है तो मैं 0 लिखूंगी। यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -4, दूसरी साइड पे जाके +4, x फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पे, तो 4/2 विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +2। सो ये +2 आपके पास किसकी आ गई है, हाइड्रोजन की आ गई, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपको कार्बन की फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आप कार्बन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कार्बन के लिए x यूज करेंगे, प्लस एक ऑक्सीजन की 2 है, 2 ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, x प्लस माइनस -2 2 4 इक्वल्स टू 0 कर लेंगे, ये आपको 4 माइनस है तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कार्बन की यहाँ पे क्या आ गया, +4। नेक्स्ट कंपाउंड में इसमें आपने फाइंड आउट करनी है, इसको आप कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। सो आपने इसमें ये करना है कि फॉस्फोरस की फाइंड करनी है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। आप देखिए बार बार हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इसलिए मैंने आपको कहा कि आप लोग याद रख लें, हाइड्रोजन की +1 होती है एक हाइड्रोजन की, और एक ऑक्सीजन की -2 होती है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 3 + 1 प्लस नेक्स्ट कंपाउंड मेरे पास फॉस्फोरस है, इसको मैंने अननोन है जो कि मुझे फाइंड आउट करना है, +4 -2 इक्वल्स टू, अब कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल्स टू 0 लिखना है मुझे यहाँ, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 1 3 +3 प्लस x प्लस माइनस 4 2 8 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व हम करेंगे तो x प्लस माइनस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0।
x इज इक्वल टू +5। तो यहाँ पे फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +5 है। ओके, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इट डजेंट मैटर कि आपकी ऑक्सीजन की फॉस्फोरस की यहाँ पे +5 है तो फॉस्फोरस की होती +5 है, डिपेंड करते हैं साथ कोरिस्पॉन्डिंग्स आपके जो है वो क्या अटैच हैं, ठीक है। सो आपने इस तरह नहीं करना कि आपने कोई एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली तो अब आप उसको मेमोराइज कर लें कि इसकी इससे तरह ही होगी, तो डिपेंड करता है नेबरिंग एलिमेंट उसके साथ कौन सा अटैच है। ओके, अब ये वाला प्रैक्टिस करते हैं। इसमें देखिए आपके पास एक चार्ज भी मौजूद है -2। इसको कैसे करेंगे, मैं आपको कहती हूँ यहाँ पे मुझे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो आपने क्या करना है, कार्बन जिसकी हमने फाइंड करनी है उसको हम x ले लेंगे, इसको हम करेंगे x प्लस नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन 3 इंटू -2 करूँगी, एक ऑक्सीजन की -2। ये मैं चार्ज यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, इज इक्वल टू, अगर कोई चार्ज नहीं होता तो हम 0 मेंशन करते, बट यहाँ इस कंपाउंड पे ऊपर चार्ज है तो वो मैं चार्ज इधर लिखूंगी -2, ठीक है। ये डिफरेंस है बाकी क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे चार्ज नहीं था तो हमने 0 लिखा, और जहाँ चार्ज होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ज मेंशन करेंगे। ओके, x प्लस माइनस -3 2 से 6 इज इक्वल टू -2। ये -6 से दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा +4। तो इसमें कार्बन की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। लास्ट कंपाउंड है, इसमें भी चार्ज है जिसको मैं कहती हूँ आपको नाइट्रोजन के फाइंड आउट करें। आप कैसे करेंगे, आप x लिखेंगे नाइट्रोजन का प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू, अब चार्ज है क्योंकि तो मैं इधर लिखूंगी -1, ठीक है। ओके, अब फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। x प्लस -3 टू 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, ये माइनस से यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन की क्या है, 5 है। सो ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट के किए हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट कैसे करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट दूंगी, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताया था, और नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।